तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि जितने भी सेलों को हम जोड़ते हैं या संयोजित करते हैं, उनका जो प्लस का टर्मिनल है या जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है उससे जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है उसको एक बिंदु पर जोड़ते हैं और ऋणात्मक वाले को एक कॉमन बिंदु पर जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सेल है, इसका ये जो धनात्मक टर्मिनल है इसको B1 से जोड़ दिया और दूसरे सेल का भी जो धनात्मक टर्मिनल है उसको भी B1 से जोड़ दिया, तो दोनों का जो पॉइंट आ गया ये कॉमन पॉइंट आ गया। इसी तरह ऋणात्मक को भी एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पर B2, वहां पर इसको जोड़ दिया है। अब देखो यहां पर क्या है कि चाहे 2 सेल हो चाहे 3 हो या n सेल हो, कॉमन बिंदु 2 ही रहेंगे, यानी वो 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो इनका जो विभवांतर है B1 और B2 के बीच का वो सबका समान रहेगा। और यहां पर डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर क्या है, इसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल और बताया गया है, तो इसमें ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इस तरफ से धारा आ रही है और वो I1 I2 में बढ़ रही है और वापस I1 I2 जुड़कर I के रूप में आगे बढ़ रही है। तो अब देखें, यहां देखना हमें यह है कि बिंदु B1 व B2 के मध्य जो विभवांतर है वो हमें मिलेगा V बराबर E1 माइनस I1 R1 तथा क्योंकि इसके लिए जो निकालेंगे वो आपको ये मिलेगा, इसको ले लो V1 या V ले लो, क्योंकि दोनों का जो विभवांतर है वो समान रहता है, यानी समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है वो एक समान होता है चाहे कितने सेल हो। और V बराबर आपको E2 माइनस I2 R2 भी मिलेगा। तो देखें यहां से आपको निकालना है I1 का मान, तो इसको इस तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया I1 R1 बराबर E1 माइनस V, और यहां से जो I1 का मान मिलेगा वो मिलेगा E1 माइनस V बटा R1। इसको दे दो समीकरण 1। इसी तरह यहां करेंगे, इसको यहां लाएंगे इस तरफ, तो ये हो गया I2 R2 बराबर E2 माइनस V, और यहां से जो I2 का मान मिलेगा वो मिलेगा E2 माइनस V बटा R2। इसको दे दो समीकरण 3। तो यहां जो कुल धारा है समांतर संयोजन में, जो कुल धारा है वो है I। तो देखो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 है। बस ये समीकरण 3 दे दो, समीकरण 3 में 1 और 2 का मान रख देते हैं यहां पर, तो समीकरण 3 में 1 व 2 को रखने पर तो ये होगा I बराबर, I1 का मान क्या है, I1 का मान है हमारे पास में ये हो गया E1 माइनस V बटा R1 प्लस, और I2 का मान हो जाएगा E2 माइनस V बटा R2। अब इसके बाद क्या करना है, R1 को बारी बारी इसके भाग में दे देते हैं, तो ये मिलेगा हमें I बराबर E1 बटा R1 माइनस V बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस V बटा R2। तो ये हमने यहां पर ले लिया है। अब इनमें क्या है कि जो V है वो कॉमन आ रहा है, तो अगली स्टेप यहां से ले लेते हैं, इसके बाद में उसमें इसको V को कॉमन लेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो देखें I बराबर ये हो गया E1 बटा R1 और प्लस में
E2 बटा R2, इन दोनों में से माइनस वी कॉमन ले लो तो हमारे पास बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। ये हो गया I बराबर, और यहां पर R1 R2 एलसीएम लेंगे तो ये R2 इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो गया E1 R2, और ये R1 इससे गुणा हो गया तो ये हो गया E2 R1। प्लस में प्लस नहीं, माइनस रखो यहां पर, और यहां माइनस है, यहां R1 R2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1। तो ये हमारे पास में आया है, I का मान आया है, और इसी से हम यहां पर V का मान भी निकाल सकते हैं, यानी विभवांतर का मान। तो एक तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है धारा के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको दे दो समीकरण 4। अब देखो I निकालना है तो इस वाले जो पद है, ये वाला टर्म्स है, इसको इस तरफ ले आओ और I को ले आओ इधर। तो ये हो गया, देखो V माइनस का इस तरफ आएगा तो हो गया ये V कोष्टक में R1 प्लस R2 करूं, दोनों एक ही बात है, चाहे तो R2 प्लस R1 करूं या R1 प्लस R2 करूं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में ये R1 R2 है, बराबर में E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 R2, माइनस में ये I प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा। अब क्या करना है, इसको इन दोनों के डिवाइड में भेजना है। तो अब देखें V बराबर, इसको इस तरफ आप पक्षांतरण करोगे, इस तरफ भेजोगे तो ये उल्टा होके इस तरफ आ जाएगा, देखो E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 R2, गुणा में ये इस तरफ आएगा तो घूम के ऐसा जाएगा, तो R1 R2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे, माइनस में I यहां पर पड़ा है तो इसके भी गुणा में ऐसे आ जाएगा R1 R2 और R1 प्लस R2, इससे ये कट जाएगा, R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा, तो V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 प्लस R2 माइनस I, और गुणा में है R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो इसके बाद देखें V बराबर, ये जो आ रहा है हमारे पास में, इसको लिखेंगे हम E तुल्य माइनस I आ गया, और ये हो गया R तुल्य। तो ये हमें मिल गया यहां पर, जो यहां पर दर्शाया हुआ है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ये तुल्य इक्विवेलेंट एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। इसको आप चाहे तो बोले E इक्विवेलेंट लिख दो, चाहे E तुल्य लिख दो, जहां E इक्विवेलेंट का जो मान है वो ये है पूरा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट का जो मान है वो मिलेगा हमें ये वाला R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो ये हमें R तुल्य और E तुल्य या R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट के मान मिले हैं, और यही सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए जो विभवांतर है उसका ये मान मिला है। तो यहां पर ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, और इनका जो अनुपात है उसको हम ऐसे ले सकते हैं E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट। तो यहां पर इसका जो मान है वो हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और बटे में कर दो R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट का जो मान है R इक्विवेलेंट, इसका मान हो जाएगा R1 R2 बटा
R1 प्लस R2, तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ मिलेगा हमें E1 R2। अब ये R1 R2 बटे में आ रहा है, इसको इसके अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और E2 R1 के बटे में भी R1 R2 ले लो, तो ये कट गया और ये कट गया। तो फाइनली हमारे पास मिला E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2, ये इनका अनुपात मिला है। E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट का जो अनुपात है वो मिला हमें इस रूप में, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2। तो ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है। तो इस प्रकार देखो, जो 1 बटा R इक्विवेलेंट है उसका मान मिलेगा हमें 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। भाई R इक्विवेलेंट को उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये ऐसे मिलेगा हमें R1 प्लस R2 और बारी बारी इनके बटे में डाल देंगे R1 R2, यानी इसको उल्टा कर रहे हैं हम R इक्विवेलेंट को। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R1, तो ये मिलेगा आपको। इसको करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब देखो, यदि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो तो E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट जो मिलेगा आपको वो ये मिल जाएगा E1 बटा R1, E2 बटा R2, चलता रहेगा En बटा Rn, तथा जो 1 बटा R इक्विवेलेंट मिलेगा वो मिलेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और 1 बटा Rn तक मिल जाएगा। बस इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन है जिसमें धारा का मान अलग अलग मिलेगा आपको प्रत्येक सेल से, और प्रत्येक सेल या सारे सेलों का जो विभवांतर है वो आपको समान मिलेगा। इस प्रकार हमने देखा ये सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए V का मान क्या होता है और I का मान क्या होता है।